स्कूल जाते समय टमारा और एवर एक दूसरे को उनके क्रश पसंदीदा व्यक्ति को लेकर चिढ़ाते हैं। टमारा उनके असामाजिक एंटी सोशल व्यवहार की शिकायत करते हुए विचलित हो जाती है, जबकि एवर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कार एक साइकिल से टकरा जाती है और रैंडल को कूड़ेदान में फेंक देती है। रैंडल गुस्से में होता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन टमारा को देखते ही वो तुरंत रुक जाता है। वो उससे डेट पर जाने के लिए पूछने ही वाला होता है कि तभी उसे अचानक एक स्लशी बर्फ का ठंडा पेय आकर लगती है। ये डैनी ने फेंकी थी, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त हंट और अपनी प्रेमिका जेसी के साथ गाड़ी चला रहा है। वे पूरी तरह से बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करते हैं, फिर भी टमारा उनसे अच्छी तरह से बात करती है क्योंकि वो लोकप्रिय होने के लिए बेताब है। एवर रैंडल को लिफ्ट देने की पेशकश करना चाहती है, लेकिन टमारा मना कर देती है। शैक्षणिक यात्रा के लिए तैयार हो रही होती है। जिम शिक्षक लोरेंजो सभी के फ़ोन जब्त कर लेते हैं और जब एवर कहती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। लोरेंजो मजाक में ये भी कहते हैं कि उन्हें बस ड्राइवर का फ़ोन भी लेना होगा, लेकिन वेन खुश नहीं होते। जाने से पहले लोरेंजो वास्तविक प्रकृति से जुड़ने के बारे में एक घिसा पिटा भाषण देते हैं। कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद लोरेंजो को एहसास होता है कि वेन गलत रास्ते पर आ गए हैं। बहस शुरू हो जाती है और वेन विचलित हो जाते हैं, इसलिए वो आगे नहीं देखते। अचानक बस किसी चीज़ से टकराती है और खून का छींटा पूरे विंडशील्ड पर फैल जाता है। सड़क को न देख पाने के कारण वेन बस को एक बाड़ से और पहाड़ी से नीचे ले जाते हैं। वो ब्रेक मारते हैं और बस क्रैश हो जाती है, जिससे सभी के सिर टकराते हैं और कुछ को उल्टी भी हो जाती है। जेसी की नाक टूट जाती है और लोरेंजो बस उसे ढकने के लिए कहते हैं। उसी क्षण वे जंगल में कुछ हिलते हुए देखते हैं और जब वो चीज़ बस से टकराती है तो बस हिलने लगती है। अचानक रेडियो से एक अलार्म बजने लगता है, जिसमें नागरिक सुरक्षा कार्यालय ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस का एक संदेश आता है। सभी नागरिकों को निकटतम आश्रय स्थल शेल्टर पर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन पर रासायनिक हमला हुआ है। फिर कुछ खिड़की से टकराता है, जिससे शीशे पर खून लग जाता है। एक व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई देता है और लोरेंजो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। वेन और किशोर इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन लोरेंजो फिर भी दरवाज़ा खोल देते हैं। वो व्यक्ति लोरेंजो पर कूदता है और उनके चेहरे को काट लेता है, जिससे पता चलता है कि वो एक ज़ोंबी है। किशोर घबरा जाते हैं और आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागते हैं। कैंडिस बाहर निकलते समय फिसल जाती है और वे उस पर पैर रख देते हैं, जिससे उसे खून की खांसी आती है। ज़ोंबी लोरेंजो को गिरा देता है और अंतिम बचे किशोरों पर हमला करना शुरू कर देता है, उन्हें इधर उधर फेंक देता है। एवर कैंडिस का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ोंबी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और उसे वापस बस में खींच लिया है। जबकि ज़ोंबी अंतिम बचे कुछ किशोरों को पकड़ रहा होता है जो भाग नहीं पाए थे, एवर जंगल से भागती है। वो लगभग एक रहस्यमय घने कोहरे में खो जाती है, लेकिन वो इसे पार करने में कामयाब हो जाती है और टमारा से फिर से मिल जाती है। दूर कहीं दहाड़ सुनकर बचे हुए लोग एक साथ आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि उन्हें एक इमारत नहीं मिल जाती। वे अंदर भागते हैं और डैनी खून के एक पूल में फिसल जाता है, जिससे वो एक मरे हुए घोड़े की अंतड़ियों पर गिर जाता है। ये इतना घिनौना होता है कि दूसरे उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और उसे रेंग कर बाहर आना पड़ता है। वे तलाश जारी रखने का फैसला करते हैं और एक और इमारत ढूंढते हैं, जहां वे कई दहाड़ें और दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज़ें सुन सकते हैं। उनके पीछे भी दहाड़ें होती हैं, इसलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। किशोर स्थिति को लेकर बहस करते रहते हैं और डैनी को लगता है कि हर कोई अतिशयोक्ति कर रहा है क्योंकि ज़ोंबी मौजूद नहीं होते हैं। जैसे ही वे सोचते हैं कि उनके परिवार कैसे होंगे, समूह दहाड़ों को करीब आते हुए सुनता है, इसलिए वे इमारत में छिपने के लिए भागते हैं। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचने पर वे हथियार खोजने के लिए बंट जाते हैं। एक अंधेरे कमरे में उन्हें मोमबत्तियों से घिरे डरावने भरवा जानवर स्टफ्ड एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन कुछ उपयोगी औजार भी मिलते हैं। वे सभी निकासों को अवरुद्ध करने के लिए बड़ी वस्तुओं और फर्नीचर को भी हिलाना शुरू कर देते हैं। खिड़की पर काम करते समय टमारा को लगता है कि उसने किसी को बाहर देखा है और एक महिला की चीख सुनती है। हंट के मूर्खतापूर्ण और अभद्र टिप्पणियों से वो चौंक जाती है। स्टीवन नोटिस करता है कि एवर घबराई हुई है और उसे बचाने की कसम खाता है, ये दावा करते हुए कि उसे टेबल टॉप गेम्स खेलने के कारण अनुभव है। वे चर्चा करते हैं कि लोकप्रिय बच्चे कितने मतलबी हैं और रैंडल बताते हैं कि एवर उन्हें टमारा के कारण खो देगी। इस बीच जेसी टमारा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे एवर के बजाय उसके समूह के साथ घूमना चाहिए। अपार्टमेंट को सुरक्षित करने के बाद उन्हें कैंडिस की आवाज़ सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। एवर बाहर देखती है और पुष्टि करती है कि वो वही है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। हालांकि रैंडल उसे रोकता है क्योंकि वो दरवाजे के पास दिखाई देने वाले ज़ोंबी की ओर इशारा करता है। हर कोई डर के मारे पीछे हट जाता है और जब तक वो प्राणी चला नहीं जाता तब तक बात करने का इंतजार करते हैं। एवर फिर से बाहर देखती है और देखती है कि ज़ोंबी एक वैन के ऊपर चढ़ रहा है ताकि दूर से केन को नाचते हुए देख सकें।
वो जोर देती है कि उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन हर कोई मना कर देता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जब ज़ोंबी वैन से कूदता है तो एवर खिड़की खोलती है और कैंडिस का नाम पुकारती है। जैसे ही लड़की अपार्टमेंट की ओर भागना शुरू करती है, एवर भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे उसकी मदद नहीं करते हैं। ज़ोंबी कैंडिस को ज़मीन पर पटक देता है और उसका सिर फोड़ना शुरू कर देता है। तभी एक उत्परिवर्तित म्यूटेटेड वैन दरवाजे पर दिखाई देता है। एवर पीछे हट जाती है क्योंकि वैन लकड़ी को मुक्का मारकर तोड़ता है और अपना सिर छेद के अंदर डालता है। अचानक दरवाज़ा नीचे गिर जाता है क्योंकि ज़ोंबी ने कैंडिस के शरीर को उस पर फेंक दिया है। वेन खुले प्रवेश द्वार से अंदर घुस आता है और दूसरा ज़ोंबी एक दीवार तोड़कर अंदर आता है। डैनी एक लकड़ी के तख्ते से वेन को मारता है ताकि एक रास्ता बन जाए, और किशोर तब तक भागते हैं जब तक उन्हें एक और कमरा नहीं मिल जाता। वे दरवाज़ा बंद करने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वेन दूसरी तरफ से धक्का देता रहता है, लेकिन शुक्र है कि वे अंत में उसे लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे बत्तियां जलाते हैं तो उन्हें दीवारों पर भित्तिचित्र, ग्राफिटी और फर्श पर चमकती हुई छड़ियां मिलती हैं जो बताती हैं कि यहां एक रेव पार्टी हुई थी। जेसी पीछे हट जाती है और चीखती है जब वो किसी चीज से टकराती है, लेकिन पर्दे के पीछे की चीज सिर्फ उनका सहपाठी रयान होता है। वो बताता है कि उसने राक्षसों को अन्य किशोरों पर हमला करते हुए देखा था जो अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ये इंगित करता है कि वे संक्रमित हो गए थे, लेकिन डैनी अभी भी ये मानने से इनकार करता है कि ज़ोंबी असली हैं। अचानक पहला ज़ोंबी पीछे का दरवाज़ा खोलता है, जिससे पता चलता है कि वो अपने जैसे और लोगों को लेकर आया है। किशोर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वेन और अधिक प्राणी वहां मौजूद होते हैं। वे हताश होकर एक और निकास खोजने के लिए सभी पर्दों को हटाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ज़ोंबी धीरे धीरे करीब आते हैं, किशोरों को दीवार में एक छेद दिखाई देता है और रैंडल उसे ढकने वाले तख्ते को तब तक मुक्का मारता है जब तक वो गिर नहीं जाता। हंट एक और पर्दे के पीछे फंसा हुआ है, ज़ोंबी को मुक्का मार रहा है, जबकि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से मदद की गुहार लगा रहा है। जब प्राणी उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं तो डैनी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो जितने ज़ोंबी से लड़ सकता है लड़ता है, लेकिन दुख की बात है कि हंट को भीड़ खींचकर ले जाती है और डैनी को भागना पड़ता है। इस बीच रयान छेद पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा है और उसे खून बहना शुरू हो जाता है। एवर उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देती है और रयान गिर जाता है। इस प्रक्रिया में उसका घाव और बिगड़ जाता है। वो भी छेद में गिर जाती है और एक ज़ोंबी उस पर कूदने की कोशिश करता है। हालांकि डैनी लौटता है और राक्षस को खींचकर वापस लाता है। उसे फेंकने से पहले समूह में वापस शामिल हो जाता है। रैंडल छेद को फिर से ढकता है और हर कोई भागना जारी रखता है। अगले कमरे में उन्हें ढेर सारे डरावने पुतले, मैनेकिन्स और जोकर गुड़िया क्लाउन डॉल्स मिलती हैं। डैनी हंट को खोने के कारण टूट जाता है और ज़ोंबी को उनकी उपस्थिति बताने के लिए एवर को दोषी ठहराता है। उसी समय वो देखता है कि पुतले उनकी तरह दिखते हैं और ये निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें विशेष रूप से हमले के लिए चुना गया है। एवर ये देखकर परेशान हो जाती है कि उसके पुतले के चेहरे पर कुछ नहीं लिखा है। अचानक वेन गुड़ियों के बीच से निकल आता है और किशोर आईने में उसका प्रतिबिंब देखकर उससे बचते हैं। लड़के उसे पकड़ने में विफल रहते हैं और वेन टमारा के हाथ पर खून फैला देता है, इससे पहले कि रैंडल उसे नीचे गिराने के लिए उसके सिर पर मारता है। हालांकि रैंडल रुकता नहीं है, वो वेन के सिर को तब तक गुस्से से मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। रयान और टमारा उसे अद्भुत कहते हैं और वो उसे गले भी लगाती है। एवर वेन की जेब से गिरी हुई चीज़ों को देखती है और बताती है कि लाइटर लेने से पहले उसने बहुत सारे अवैध पदार्थ खाए थे। अचानक डैनी खांसना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे ठंड लग रही है। रैंडल को आश्चर्य होता है कि क्या उसे चोट लगी है, इसलिए डैनी अपनी टी शर्ट उठाता है और दिखाता है कि लड़ाई के दौरान एक ज़ोंबी ने उसे कुछ इंजेक्शन दिया था। अपने पुतले से जैकेट उतारने के बाद वो घोषणा करता है कि वो हंट को बचाएगा। जैसे ही डैनी सीढ़ियां चढ़ता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे अगले फर्श तक रेंगना पड़ता है। दूसरे उसका पीछा करते हैं और रयान उससे पूछता है कि क्या उसे पानी चाहिए, लेकिन उसे डैनी के बजाय डैनियल कहता है। ये डैनी के क्रोध के मुद्दों को ट्रिगर करता है और वो रयान को गाली देना शुरू कर देता है, उसे दीवार से धक्का देता है। वो तभी छोड़ता है जब एवर उस पर चिल्लाती है। फिर डैनी चिल्लाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया और खुद के व्यक्तित्व से घृणा महसूस करना बंद करने के लिए खुद के बारे में सब कुछ बदलना पड़ा। अचानक वेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आता है और हर कोई रास्ते से हट जाता है, इसलिए वो डैनी को टक्कर मार देता है और वे दोनों खिड़की से गिर जाते हैं। समूह बाहर देखता है और जमीन पर पड़े बेहोश शरीरों को देखता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वे मर चुके हैं। जेसी रोती है जबकि रयान बताता है कि डैनी जब वे छोटे थे तब वो बेवकूफ़ नहीं था। उसी समय डैनी का शरीर मुड़ना शुरू हो जाता है जब तक कि वो खड़ा नहीं हो जाता और भाग जाता है। उन्हें दूर से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और अब जब डैनी चला गया है, रैंडल जेसी को गले लगाता है क्योंकि वो उसे बचाने का वादा करता है। उसे लगता है कि जंगल बहुत खतरनाक है और उन्हें इमारत में खुद को बंद कर लेना चाहिए।
हालांकि एवर बताती है कि उनके पास खाने या पानी के लिए कुछ नहीं है और कोई भी उन्हें वहां नहीं ढूंढेगा, इसलिए उन्हें मदद के लिए बाहर जाना चाहिए। उसका विचार है कि सभी ज़ोंबी को इमारत के एक तरफ फुसलाया जाए और विपरीत तरफ से भाग जाया जाए। उम्मीद है कि उन्हें बस और उनके फ़ोन मिल जाएंगे। जब रैंडल विरोध करने की कोशिश करता है तो एवर बताती है कि उसे उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एवर पेंट के डिब्बे का एक गुच्छा उठाती है और उन्हें एक साथ बांधती है। वेन के लाइटर का उपयोग करके वो उन्हें आग लगाती है और उन्हें बाहर वैन पर फेंक देती है। इससे ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित होता है जो लपटों को घेरना शुरू कर देते हैं। एवर समूह को छोड़कर चली जाती है और टमारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एवर उसे बुलाती है क्योंकि वो लोकप्रिय बच्चों के पक्ष में उसे नज़रअंदाज कर रही है बजाय उसका समर्थन करने के। एवर चलती रहती है और स्टीवन उसके साथ आने का फैसला करता है। ये जोड़ी नाकाबंदी को हटाती है और बाहर निकल जाती है। वे जल्दी से बस तक पहुंचते हैं और पीछे के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। एवर मदद नहीं कर सकती, लेकिन चिल्लाती है जब एक सीट पर एक हाथ दिखाई देता है, लेकिन ये केवल लोरेंजो का शरीर होता है। फिर उसे शिक्षक का बैग मिलता है और ये देखकर बहुत दुखी होती है कि हमले के दौरान सभी फ़ोन टूट गए थे। एवर रोती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी योजना बेकार थी और स्वीकार करती है कि वो जीवन में एक असफल व्यक्ति जैसा महसूस करती है। स्टीवन स्वीकार करता है कि उसकी भी असुरक्षाएं हैं और वे दोनों एक बंधन में बनते हैं। जब वे चूमने ही वाले होते हैं तो एवर देखती है कि बस का रेडियो बज रहा है। वो करीब से देखती है और आपातकालीन संदेश के साथ एक टेप ढूंढती है। ये पुष्टि करता है कि उन्हें फंसाया गया था। अचानक स्टीवन उसके कंधे पर इंजेक्शन लगाता है और माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसे ये पता नहीं चलना चाहिए था। जैसे ही एवर गिर जाती है क्योंकि उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है, रैंडल दिखाई देता है और स्टीवन को अच्छी नौकरी करने के लिए बधाई देता है। ये सब लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ था। रैंडल एक योजना के साथ स्टीवन के पास गया था। वो लोकप्रिय बच्चों को बेवकूफ़ों के लिए डराना चाहता था, नोटिस करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। स्टीवन ने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की और ये जोड़ी एक साथ काम करने के लिए परित्यक्त इमारत में गई। सभी कमरों को डरावना बनाने के लिए सजाते समय रैंडल ने खुलासा किया कि एक डीलर जिसे चिप कहा जाता है वो भी उनकी मदद करेगा। वर्तमान में रैंडल चिप पर चिल्ला रहा है, जो पता चलता है कि वो ज़ोंबी है जिसने लोरेंजो को मार डाला। उसे केवल उसे बाहर निकालने के लिए कहा गया था, इसलिए रैंडल गुस्से में है। जब चिप अपना मुखौटा हटाता है तो एवर को मतिभ्रम हेलुसिनेशन होता है कि लोरेंजो उसे बता रहे हैं कि वो परिचित लग रहा है और उसे याद आता है कि उसने चिप को स्कूल में बस के पास देखा था। फ्लैशबैक जारी रहता है जिसमें दिखाया गया है कि वेन भी योजना का हिस्सा था। वो चिप के ग्राहकों में से एक था और समूह में शामिल हो गया क्योंकि लोरेंजो उसे बचपन से ही परेशान कर रहा था। सड़क पर दुर्घटना चिप द्वारा बस पर एक गुब्बारा फेंकने के कारण हुई थी। सभी ज़ोंबी बस से उनके सहपाठी थे जिन्हें चिप द्वारा एक शक्तिशाली हरे पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया था जिसने लोगों को धीमा, मूर्ख और सहमत बना दिया था। ये वेन ही था जिसने जानबूझकर फ़ोन तोड़े थे। बस में तीनों लड़के बहस करते रहते हैं और स्टीवन गुस्से में होता है क्योंकि चिप ने वादा किया था कि हरे पदार्थ से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। चिप जोर देता है कि ये सच है और जब वे जागेंगे तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। ये बहस सुनकर एवर को पता चलता है कि जिसने पहले उस पर हमला किया था वो वास्तव में उससे मदद मांग रहा था। फिर चिप खुलासा करता है कि उनके इंजेक्शन लगे पीड़ित सभी एक पिंजरे में हैं, इसलिए अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वो स्कूल में उसे परेशान करने वाले सभी बेवकूफ़ों के बारे में चिल्लाता है और कैसे उन्हें इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें रोकना होगा। जैसे ही वो सिरिंजों का एक दस्ताना पहनता है, स्टीवन घबरा जाता है क्योंकि उसे योजना के इस हिस्से के बारे में नहीं बताया गया था। रैंडल घोषणा करता है कि वो टमारा के पास वापस जा रहा है और स्टीवन से माफ़ी मांगता है। चूंकि योजना गलत हो गई है, उसे लगता है कि उनके पास जेल जाने से बचने के लिए सभी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही स्टीवन फिर से घबराता है, रैंडल उसे बताता है कि चिंता न करे क्योंकि वे सिर्फ लड़कियों को फंसा देंगे। स्टीवन रैंडल के साथ जाने के बाद एवर रोती है जबकि चिप को धूम्रपान करते हुए देखती है। उसे मतिभ्रम होता है कि लोरेंजो उसे जीवित रहने के लिए कुछ करने के लिए कह रहे हैं। वो अपने शरीर को रेंगना शुरू करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन जब वो पीछे के दरवाजे तक पहुंचने ही वाली होती है, चिप उसे वापस खींचता है और उसे एक सीट पर फेंक देता है। लोरेंजो मतिभ्रम उसे उसकी गरीब माँ के बारे में सोचने के लिए कहता है और एवर की आंखें लाल चमकने लगती हैं। वो चिप को धक्का देने के लिए अपने सिर से मारती है, फिर वो उसे एक बूम बॉक्स से मारती है। एक बार जब वो नीचे गिर जाता है तो वो उसका सिर तब तक मारती रहती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इमारत में एक निराश रैंडल ने उनकी योजना का डायोरामा नष्ट कर दिया। फिर वो स्टीवन को उनके पीड़ितों के साथ पिंजरा दिखाता है जिन्हें वो एक नई योजना के साथ मारने की योजना बनाता है। हंट उसे कोसता है इससे पहले कि रैंडल उसे एक इंजेक्शन देता है। सभी छात्रों को इंजेक्शन लगाने के बाद रैंडल स्टीवन से सही समय पर पिंजरा खोलने के लिए कहता है और टमारा से फिर से मिलने के लिए कमरा छोड़ देता है। वो उसे बताता है कि एवर मर चुकी है और जब वो रोती है
तो उसे गले लगाता है। जब ये जोड़ी रयान और जेसी को ढूंढती है, पिंजरे में छात्र पागल हो जाते हैं और स्टीवन से मदद मांगते हैं। चीख सुनकर रैंडल समूह को बताता है कि वे ज़ोंबी हैं जिन्होंने उनके दोस्तों को मार डाला और उन्हें बदला लेने के लिए उन्हें मारना होगा। वो खुलासा करता है कि उसके पास हथियारों का एक बैग है और उन्हें सौंप देता है, यहां तक कि अपने लिए एक तलवार भी ले लेता है। रैंडल ज़ोंबी के लिए दरवाज़ा खोलता है उसी समय जब स्टीवन पिंजरा खोलता है, लेकिन उसी क्षण एवर आती है और पिंजरे को फिर से बंद कर देती है, जबकि दूसरों को रुकने के लिए कहती है। उसकी नसें बहुत काली हैं, इसलिए जेसी को लगता है कि वो भी एक ज़ोंबी है। जैसे ही रैंडल दूसरों को उसे मारने के लिए मनाने की कोशिश करता है, एवर योजना का विवरण साझा करती है और डैनी पिंजरे से उसका समर्थन करता है। जबकि जेसी और रयान डैनी के फिर से सामान्य होने की खबर सुनकर राहत महसूस करते हैं, एवर टमारा से उसका समर्थन करने के लिए कहती है। टमारा रैंडल के सिर पर मारती है और उसे एक पर्दे के खिलाफ उड़ा देती है। जब वो गिरता है तो एक भित्ति चित्र म्यूरल सामने आता है जिसमें रैंडल एक नायक के रूप में दिखाया गया है जिसके पैर टमारा पकड़ रही है। स्टीवन भी एवर की रक्षा कर रहा है। जब स्टीवन एक सिरिंज के साथ एवर पर हमला करने की कोशिश करता है, पिंजरे में छात्र उसे अंदर खींच लेते हैं और एवर धक्का देकर उनकी मदद करती है। हंट और डैनी बाहर आते हैं और दूसरों को स्टीवन को पीटने देते हैं। जबकि दोस्त फिर से मिलते हैं, रैंडल अपनी तलवार से एवर पर हमला करता है। जेसी उसे एक क्रोबार फेंकती है और एवर हर वार को रोकती है। फिर टमारा रैंडल के पीछे आती है, उसे बताती है कि वो कभी उसके जैसे किसी के साथ नहीं रहेगी। वो गुस्से में उसके हथियार को नष्ट कर देता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डैनी एक ढाल के रूप में कार्य करने के लिए दौड़ता है। एवर क्रोबार को जेसी की ओर वापस फेंकती है, जो तुरंत रैंडल को गिरा देती है। हालांकि वो जल्दी से ठीक हो जाता है और एवर पर फिर से हमला करता है। उसी क्षण वो खुलासा करती है कि उसके पास चिप का सिरिंज दस्ताना है और रैंडल के चेहरे पर वार करती है, इससे पहले कि उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती है। इसके बाद एवर और डैनी दोनों ही उल्टी करते हैं क्योंकि पदार्थ उनके सिस्टम से बाहर निकल रहा होता है और डैनी बेवकूफ़ होने के लिए सभी से माफ़ी मांगता है। अचानक अत्यधिक खुराक ओवरडोजिंग वाला रैंडल वापस आता है, लेकिन एवर डरती नहीं है। सभी छात्र ठीक हो रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। वे रैंडल को कई बार मुक्का मारते हैं, फिर भी रैंडल जेसी को सिर से मारने में कामयाब हो जाता है। रयान लड़ाई में शामिल होता है और रैंडल को तब तक क्रूरता से पीटता है जब तक वो गिर नहीं जाता, जिससे टमारा उसे अद्भुत कहती है। बेहतर महसूस करते हुए एवर तलवार से रैंडल के चेहरे पर मारती है ताकि आखिरकार उसे बेहोश कर सके। कुछ घंटों बाद वेन बाहर बंधा हुआ जागता है। स्टीवन और रैंडल बाहर हैं और भित्ति चित्र के खिलाफ बंधे हुए हैं। रयान डैनी को एक ठेले में दूर ले जाता है और डैनी उसे डैनियल कहने के लिए कहता है क्योंकि वे फिर से दोस्त बनने के लिए सहमत होते हैं। हंट भ्रमित होता है, इसलिए डैनी बताता है कि वो रयान के साथ मोटापे वाले शिविर फैट कैंप गया था, लेकिन वजन कम करने के बाद वो बेवकूफ़ बन गया। जेसी कैंडिस से दोस्ती करती है और पूरी कक्षा अब मिलजुल कर लगती है, जिसमें लोकप्रिय बच्चों और हारने वालों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। एवर और टमारा हाल ही में अपने व्यवहार के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और एक गले लगाकर स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। चिप के शरीर को बाहर निकालने के बाद समूह बस को ठीक करने और जंगल छोड़ने के लिए मिलकर काम करता है। अचानक वे चिल्लाते हैं जब लोरेंजो जाग जाता है। कुछ हफ्तों बाद एक शिक्षक स्टीवन और रैंडल से उसके लिए काम करने के लिए कहती है ताकि वे उपद्रवी अनरूली बच्चों को अनुशासित कर सकें।